आपकी भी इनकम थोड़ी कम है और आप सोच रहे हैं कि आप अपने इनकम को कैसे म्यूचुअल फंड के अंदर सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स विद टाइम दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप कम पैसे से भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब है कि आप अपने पैसे को एक फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो क्या प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है। ये फंड्स आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं। स्टेप नंबर 2 आता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि SIP। दोस्तों, सबसे अच्छा फायदा कम इन्वेस्टर्स के लिए होता है SIP के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वो लोग 500 रुपए से या 1000 रुपए से अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर और फायदे होते हैं कि जैसे जैसे इन्वेस्टर की इनकम इंक्रीज होती है वो अपनी SIP का अमाउंट को इंक्रीज भी कर सकता है। और बाय चांस अगर इन्वेस्टर की जॉब चली जाए तो वो अपनी SIP को बंद करने की जगह अपनी SIP का अमाउंट फिर से कम कर सकता है। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने SIP 500 रुपए से शुरू करके इंक्रीज कर करके 5000 रुपए पर मंथ की कर दी थी। अब उसकी जॉब चली जाती है तो वो अपनी SIP को दोबारा से 500 रुपए से भी कंटिन्यू कर सकता है, ना कि अपनी SIP बंद करे। इसलिए ये इसका एक और फायदा होता है। और SIP के अंदर आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे कि अगर आप अपनी SIP लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखते हैं तो आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं और यही कंपाउंडिंग आपको वेल्थ क्रिएट करके देती है। अब आता है स्टेप नंबर 3, फंड सिलेक्शन। ये एक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप अपने पैसे को गलत फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट या आपकी सेविंग्स प्रॉपर लॉस में चली जाएंगी। तो आपको एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना है। अब अच्छा फंड सेलेक्ट करने के लिए उससे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। अगर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है तो आपके लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर रहेंगे। तो दोस्तों, अपनी इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले एक अच्छा फंड जरूर सेलेक्ट कर लें। स्टेप नंबर 4 आता है डाइवर्सिफिकेशन का इंपॉर्टेंस। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप 2000 रुपए भी पर मंथ सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कभी भी अपने पूरे 2000 रुपए को एक ही फंड के अंदर इन्वेस्ट ना करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। और मान लीजिए कि आपने अपने 2000 रुपए एक ही फंड के अंदर इन्वेस्ट करे और वो म्यूचुअल फंड लॉस में चला जाता है, तो आपकी सारी सेविंग्स एक इन्वेस्टमेंट की वजह से सारी लॉस में चली जाएंगी। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आप अपने 2000 रुपए को 3 जगह डिवाइड कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए की और बाकी 2 इन्वेस्टमेंट 500 रुपए की। 500 रुपए की SIP आप उस म्यूचुअल फंड के अंदर कर सकते हैं जो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज्यादा होगा तो आपके रिवॉर्ड्स भी ज्यादा होंगे। और बाकी 1500 रुपए आप सेफ साइड खेल सकते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, जिससे कि आप लॉस में ना जाएं। इसलिए कहते हैं डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप नंबर 5 आता है ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स रेगुलरली, यानी कि टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेक करते रहें। मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2025 से SIP शुरू करी, तो 5-6 महीने बाद उसे चेक करते रहें और देखते रहें कि जो आपने फाइनेंशियल गोल सेट करा था क्या वो म्यूचुअल फंड उस चीज को कवर कर रहा है या नहीं, जो आपके प्लान्स थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर जो आपने चीज प्लान करी है वो म्यूचुअल फंड उसी तरह से परफॉर्म कर रहा हो तो अपनी SIP को उस म्यूचुअल फंड के अंदर कंटिन्यू रखें, और अगर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो तो अपनी SIP उस म्यूचुअल फंड से बंद करके दूसरे में कंटिन्यू करें, जिससे कि आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो पाए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेक नहीं करेंगे तो मान लीजिए आपकी SIP चलती रही और आपने 1 साल तक अपनी SIP को चेक नहीं करा, तो वहां पे आपके पैसे तो ऑटोमेटिकली कट होते रहेंगे, लेकिन आपने अपनी इन्वेस्टमेंट तो चेक नहीं की और वो म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली मंथली लॉस में जाता रहा, तो आपकी सारी सेविंग्स लॉस में चली जाएंगी। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम चेक करें, और अगर वो आपके प्लान के हिसाब से काम करता रहा तो उसके अंदर अपनी SIP या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, और अगर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं और दूसरी जगह अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 इजी स्टेप्स जिन्हें आप फॉलो करके अपनी कम इनकम से भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बिना रिस्क के। अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो डाइवर्सिफाई जरूर करें, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4 था। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी कम इनकम से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर मिली तो लाइक कमेंट जरूर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।